हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 7, इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन सिस्टम का। तो फटाफट से आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेंटिंग का रोल, साथ साथ में स्कल्पचर का रोल, क्राफ्ट का रोल कहाँ पर हमारे आईकेएस में, मतलब कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में या फिर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस में इनका क्या रोल था। तो सबसे पहले इनके रोल मैंने ना आपको बहुत ही उसमें लिख दिए, समराइज फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल आइडियाज, ट्रांसमिशन ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिटी लाइफ एंड सोशल आइडेंटिटी, एजुकेशनल थ्रू आर्ट। अब इन हेडिंग्स को आप ढंग से याद कर लेना। अगर आपको हेडिंग याद हो गई ना, तो अंदर का फॉर्मेट जो है वो आपको याद ही रहने वाला है, क्योंकि मैं समझाने ही इस तरीके से होने वाली हूँ। देखिए, अभी ना मैं सिर्फ समझाने का काम कर रही हूँ, आप समझ लीजिए, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी उस चीज़ को लिख सकते हैं। और जिसको थोड़ा बहुत नहीं लिखना आता, लैंग्वेज प्रॉब्लम है जिसको, वो यहाँ से रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। प्रिजर्वेशन मतलब जो पहले के टाइम पे जो नॉलेज थी और कल्चर थी, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो एंशियंट टाइम पे पेंटिंग और स्कल्पचर्स का यूज सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता था। आज के टाइम पे तो पेंटिंग डेकोरेशन पर्पस के लिए हो गई है। पहले टाइम पे डेकोरेशन पर्पस के लिए नहीं होता था, बल्कि ना नॉलेज और कल्चर को ना दिखाने के लिए होता था। क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर लोग ना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो सिर्फ देख के ही समझ पाते थे, देख के ही पूरी हिस्ट्री पता लगा लेते थे कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है, पहले हिस्ट्री क्या थी, उनका क्या रहा है, पूरा सोशल हिस्ट्री सारी वो सिर्फ विजुअल आर्ट से देख पाते थे। इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अजंता और एलोरा केव पेंटिंग। अब इन पेंटिंग में पता है किसकी हिस्ट्री दिखाई गई है? बुद्धा और जटाका टेल्स की पूरी की पूरी हिस्ट्री और पूरी पूरी स्टोरीज दिखाई गई है। और इसी तरीके से कुछ कुछ मंदिरों की दीवारों पे या फिर उनकी जो टेम्पल्स की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में रामायण और महाभारत का पूरा पूरा कल्चर दिखाया गया है, उनको पूरा ढंग से शो किया गया है। तो ये होता है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। अब देखो, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल आइडियाज। इसमें क्या बोला गया है? इंडियन आर्ट इज डीपली कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी। मतलब इंडियन आर्ट का कनेक्शन ना स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी से होता है। ये आर्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, बल्कि ना लाइफ का एक डीप मीनिंग समझाने के काम आती है। जो गॉड और गॉडेस होते हैं, भगवान और देवी देवताएं होती है ना, जो उनकी मूर्तियां होती हैं, वो ज्ञान, दया, पावर और बैलेंस जैसे आइडियाज को शो करती हैं। जैसे शिवाजी की नटराज मूर्ति यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो ये बताती है कि दुनिया में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक साइकिल चलता रहता है, मतलब बर्थ और डेथ का साइकिल। ठीक है, वैसे ही बुद्धिस्ट की जो स्कल्पचर्स होते हैं, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शांति को, पीस को, मतलब मेडिटेशन को और सेल्फ रियलाइजेशन को भी, मतलब उनका मैसेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। साथ साथ में ये क्या कर रहे हैं? मोरल और एथिकल वैल्यूज को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। पेंटिंग एंड क्राफ्ट हेल्प इन टीचिंग वैल्यू सच एज ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ड्यूटी एंड हार्मनी विद नेचर। कि नेचर से प्यार करो, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, तो आपकी एक ड्यूटी है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, और ट्रुथ मतलब सच्चाई। दीज वैल्यूज वर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू विजुअल स्टोरीज। और यही सारी वैल्यूज ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती है। कैसे? देखकर, विजुअल से। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज। मतलब कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोर्ट्री हो गई, वीविंग हो गई, मतलब मटके वगैरह बनाते थे, और मेटल वर्क हो गया, और वुड कार्विंग हो गई, ये जो खाती वगैरह, जो ये लकड़ी से जो अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाते थे। तो ये क्या बताते हैं? साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज के बारे में बताते हैं। आर्टिशियंस possess deep understanding of material, geometry, measurement and natural resources। क्योंकि सबसे ज्यादा ना इनके पास ही अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप किसी खाती के पास जाओ, तो उनको मेजरमेंट का बहुत ज्ञान होता है। ठीक है, और किसी और जैसे पोल्ट्री वगैरह के पास जाओ, तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। तो इनके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होती है इन सब चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, मेटल स्कल्पचर शो एडवांस नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। जैसे जो मेटल के साथ जो काम करते हैं ना, मेटल के पूरे स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है मेटलर्जी की। मेटलर्जी मतलब मैंने आपको पूरा एक वीडियो बना के दिया है मेटलर्जी पे, कि कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल के क्या क्या फायदे होते हैं। तो वो मेटलर्जी की उनको सारी नॉलेज होती है। टेक्सटाइल क्राफ्ट शो नॉलेज ऑफ डाइज एंड पैटर्न। और वैसे टेक्सटाइल मतलब कपड़े। ठीक है, तो कपड़ों का जो क्राफ्ट है, कपड़ों की जो क्रिएटिविटी है, वो किसकी नॉलेज बताती है? डाइज और पैटर्न्स की। डाई मतलब कि जो हम रंग करते हैं कपड़ों पे, उनकी पूरी की पूरी नॉलेज बताती है।
Community life and social identity. Arts and craft work closely linked with community life. They provide livelihood to artisans and help in maintaining social harmony with and cultural identity. अब आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आर्ट एंड क्राफ्ट वो कुछ कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो साथ साथ में कम्युनिटी लाइफ भी दे रहे हैं। मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब उनका रोजगार है, उनके रोजगार की वजह से उनका रहना सहना, रोटी कपड़ा मकान आप बोल सकते हो, उनको मिल रहा है, उनका लाइवलीहुड अच्छा हो रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से। तो ये हेल्प करते हैं मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। साथ साथ में सोशल हार्मनी क्या हो गया, आसपास के लोगों से प्यार, पीस, उनके साथ यूनिटी बनाए रखना। और कल्चरल आइडेंटिटी हो गया मतलब कि एक तरीके से, क्योंकि उनका कल्चर क्या है आर्टिशियंस का, तो वो एक उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बन गई है, तो ये सब भी उनको मिलती है। साथ साथ में एजुकेशन थ्रू आर्ट। इन इंडियन ट्रेडिशन लर्निंग वॉज होलिस्टिक। हमारे इंडियन आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम में लर्निंग कैसी होलिस्टिक है, मतलब मेंटली, सोशली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से लर्निंग होनी चाहिए। तो आर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आर्ट क्या करता है, क्रिएटिविटी में डेवलप करवाता है, ऑब्जर्वेशन डेवलप करता है, इमेजिनेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट कौन करवा रहा है यहाँ पर, आर्ट करवा रहा है। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, subscribe and share my video. जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनका भी भला करवाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।